हाय हेलो नमस्कार जी। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग अभी से पढ़ करके अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो उसी पे हमने एकदम खड़ा उतरा है और आप लोग को हम 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम जड़ी से तैयार करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का पूरा के पूरा फॉर्मूला बता दिया था और अभी के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करने का प्रयास नहीं, पूरी तरह सोल्व करेंगे एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में। इसलिए बाबू आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों का 2027 में मैथ्स में खास करके अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। उठा लिए हमने मार्कर, उठा लिया फोन, किस लिए? क्योंकि मेरे पास अभी बुक फिलहाल नहीं है, तो इसी से हम काम चलाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, एकदम आराम से बैठिएगा। एक्सरसाइज 8.1 है। मार्कर भी लगता है कि खराब हो चुका है, कोई बात नहीं है, आज बार इसको काम चलाते हैं, कल से चेंज कर देंगे, है ना। हाँ, ध्यान देना। एक्सरसाइज बाबू 8.1 है। एकदम ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। त्रिकोणमिति से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, लगभग में 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बाबू इसको हम पहले कवर कर रहे हैं, फिर बाद में जब लास्ट में रिवीजन कराएंगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? हाँ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है बाबू, क्या बोलता है, शायद ये ढीला हो गया। पहला प्रश्न क्या बोलता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान देना, हमको बोल दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। आहा, एगो त्रिभुज दिया गया है बाबू जिसका नाम क्या है, ए बी सी है। जिसका नाम क्या है बाबू, ए बी सी है। अच्छा कहेगा कि यहाँ पे बी काहे दिए, यहाँ पे काहे नहीं? तो इसमें बोल दिया गया है मुंह खोल करके कि बी जो है वो समकोण है। क्या है बाबू, समकोण है, इसलिए बी हम यहाँ पे दिए। तो समकोण मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया। फिर आगे बोला कि जहां पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ए और बी यहां से यहां तक दिया गया है 24 सेंटीमीटर बाबू, और बी और सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया है उसका मान निकालना है। एकदम बउआ वाला लोचा नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक ना। ध्यान दो बाबू। सबसे पहले कि इसमें 2 भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा गायब है, तो तीसरा भुजा सबसे पहले निकालना होगा बाबू। कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था पाइथागोरस पर्वे। उन्होंने बोला कि है अगर 3 भुजा में 2 भुजा न दिया हुआ रहेगा और 1 भुजा नहीं रहेगा ना, तो मेरा फॉर्मूला लगाना, तीसरा भुजा भी निकल जाएगा। तो उन्हीं का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है बाबू, पूरा हम नहीं लिखते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं। एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर होता है। ये दिया फॉर्मूला किसने बाबू, पाइथागोरस प्रमेय जी ने। चलिए ध्यान दीजिएगा, एच के मतलब होता है बाबू कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना, जे देवल है उठा के यहाँ पर ही पटक दो और जे ना निकल है वो निकल जाएगा। हाय रे हाय, एकदम हल्का है बाबू, ध्यान देना। कर्ण के स्क्वायर, तक कर्ण तो हमको निकालना ही है। हमने पहले का वीडियो में बता दिया था कि किसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अब ये सब नहीं जानकारी है ना बाबू, तब बहुत दिक्कत होगा, समझे। इसलिए वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। चलिए, तो कर्ण के नहीं दिया गया है, लंब कितना दिया गया है बाबू, 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे,
24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे बाबू। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इसको निकाला जाए बाबू तो 24 के स्क्वायर करेंगे तब 576 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 के हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दोनों के हम जोड़े बाबू तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या में, कर्ण के स्क्वायर निकला, लेकिन हमको केवल कर्ण निकालना है बाबू। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर इधर स्क्वायर में तो बराबर के ऊपर ही जाके रूट में हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत स्क्वायर। अब देखो बाबू एकदम चुपके से कर्ण बराबर 625 के वर्गमूल पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हम बता देते हैं। 625 के 25 होता है बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो केवल सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत। तो कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो बोला उसको निकालिए। क्या बोला, क्या क्या बोला है जी, तो देखो क्या क्या बोला है, समझो क्या क्या बोला है। एक में बोला बबुआ कि साइन ए और कॉमा कॉस ए का मान निकालिए। और फार्मूला वाला हमने वीडियो पहले बताया है और तुम लोग देखबे नहीं किया, तो इसमें मास्टरवा के गलती है नहीं ना, इसमें स्टूडेंटवा के गलती है ना। इसलिए इसको देखने से पहले जाके फार्मूला वाला वीडियो को देख लो बाबू, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण बाबू, लंब बटा में कर्ण होता है फार्मूला। इधर दोनों के एक ही साथ निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये है बाबू कि यहाँ पे कोण ए दिया है, तो कोण ए से चलना है, तो ये वाला कोण से चलना है बाबू। तो हमने बताया था पहिलका वीडियोवा में कि अगर कोण ए से ये वाला से चलेंगे एंगल से, तो ये वाला हो जाएगा लंब यानी कि P, और ये वाला हो जाएगा आधार यानी कि B, और ये H तो थेथर है, ये है H तो बदलेगा ही नहीं, है ना। चलिए तो कार लंब बटा कर, तो ये से चलेंगे तो लंब कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर खत्म, तो 7 बटा में 25 आ गया इसका आंसर। कोई लोचा कोई परेशानी, देखो तो कितना इजी बन गया, है ना। हाँ चलिए अगला कॉस ए बराबर, तो ए से चलेंगे तो आधार कितना है बाबू 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब कर दो तो बच गया 24 बटा में 25, ये हो गया आपका आंसर। बताओ तो। और ये सब क्वेश्चन जानते हो बार बार रिपीटेटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पता ना उसको इंसानियत आता है या नहीं आता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते रहता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी का दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोलता है बाबू, थोड़ा सा मिटाना जरूरी है क्योंकि बोर्डवा थोड़ा सा छोटवा है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोला कि साइन सी और कुछ ही है बाबू कॉस सी, साइन सी और कॉस सी है, इसका मान निकालना। बस वही, लेकिन एकरा में कोणमा बदल गेलो है, तक कोणमा बदल जाएगा ना तो आंसर वो बदल जाएगा, जरा ध्यान से। तो साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटा में कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू आधार बटा में कर्ण होता है। तो सी से चलेंगे ना तो ये वाला कोणमा से चलेंगे तो ये तो हो गया लंबवा और ये वाला हो गया आधारवा। तो लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, हाँ या ना, बिल्कुल। अब बटा में कर्ण कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये से कट गया तो 24 बटा में 25 छप गया, है ना आंसरवा। चलिए आधार तो बेचारा 7 है, ये है 7 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर है, ये है, तो ये से ही कट गया तो 7 बटा 25 छप गया। बस कितना हल हुआ था, नहीं था, लेकिन तुम लोग खाया ही नहीं। चलिए अब अगला देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न। ये तो पहला नंबर था बाबू, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। 2027 बोर्ड एग्जाम में एकदम उखाड़ करके रख देना है, चाहे जो भी हो जाए, इसके लिए चाहे जितना भी लड़ना पड़े, लेकिन उखाड़ के रख देना है बाबू, ठीक है। हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा बढ़िया से हो रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल हो रहा है जी। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बबुआ? दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एगो आकृति दे दिया है। हा, एगो आकृति है, हमको सब कुछ दे देता, खाली खाना पड़ता बस। कितना मजा वाला बात है ना। हाँ जी, चलिए। एक आकृति है बाबू, ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर है जी। हम ए बी सी की आदत वाला किया है ना, तो छूट ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। चलिए, हर चीज का एक आदत होता है बाबू। पी क्यू आर है, ये कोण मान लो, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। बोला कि पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर हम आपको दे देते हैं, और पी आर बराबर में 13 सेंटीमीटर दे देते हैं। तो आप हमको बताइए क्या बताना है कि टाइन पी, ध्यान दो, टाइन पी और माइनस में कॉट आर का मान क्या होगा। टाइन पी और माइनस में कॉट आर का मान क्या होगा। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। सबसे पहले नजर जानते हो कहां जाना चाहिए? तुम लोग गलत सोच रहे हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले नजर बाबू हमको ये देखना है कि तीनों भुजावा देवल है कि ना। अगर ना है तो सबसे पहले तीनों भुजा निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों भुजा निकालेंगे बाबू। तो दो को भुजा दे दिया है, एक भुजा नहीं दिया है, तो इसको निकालेंगे। तो वही वाला फार्मूला लगेगा, एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर और प्लस में बी के स्क्वायर। बाबू एच स्क्वायर कितना है? 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर दिया हुआ है। पी के कितना है बाबू? 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, और प्लस बी के स्क्वायर हमको निकालना है ना जी। हाँ, तो 13 के स्क्वायर 169 होता है बाबू सेंटीमीटर, और 12 के स्क्वायर 144 होता है सेंटीमीटर, और प्लस में बी के स्क्वायर। हमको केवल बी निकालना है, ना कि बी स्क्वायर। तो 169 सेंटीमीटर में से घटा देंगे 144 सेंटीमीटर। अब कितना मूर्खवा कहेगा ना कि माइनस 144 कैसे हो गया। अरे बबुआ, इधर प्लसवा में है ना, तो इधर जाएगा तो माइनसवा में ना होगा। अरे कम समय है और खत्म हमको करना है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा बताएंगे ना, आए, लेकिन समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि इस चीज पे आना चाहिए, इस चीज पे आए। जो समझ में नहीं आया, पर्सनल फोन नंबर से हम कॉल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। हाँ, सेंटीमीटर बाबू बराबर में बी के स्क्वायर। अब घटावेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर बराबर में बी के स्क्वायर। अब इसका रूट अंडर कर देंगे बाबू। अरे तेरी की स्क्वायरवा हम छोड़ते जा रहे हैं सेंटीमीटरवा में, ऐसा गलती मत कीजिएगा, न तो माफी ना मिलेगा, जरा समझ रखना। हाँ, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में बी खाली हो जाएगा बाबू, कहे कि इधर स्क्वायर में था ना, तो इधर आया था रूट में हो जाएगा, है ना। चलिए, अब 25 के वर्गमूल 5 हो गया बाबू, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एगो सेंटीमीटर निकल गया, तब बी बराबर कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर 5 एकदम सटका दो, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लोचा नहीं ना। चलिए ठीक है, कैमरा काम कर रहा है ना? हाँ, कर रहा है जी। चलिए, अब हमको देखो क्या निकालने बोला, टाइन पी। टाइन थीटा के फार्मूला कुछ होता है, लाम बटा आधार, लाम बटा आधार, ध्यान देना, ध्यान हटा, दूर घटा घटा, माइनस कॉट आर, कॉट थीटा के कुछ होता है आधार बटा लम, आधार बटा लम। देखो बाबू ध्यान देना, हमको बोला टाइन पी से चलना है, पी से चलना है, यहाँ से चलना है, ये वाला कोणवा से चलना है। तल्लाम कितना है? 5। आधार कितना हो जाएगा? 12। सेंटीमीटर को हटा दो, ठीक ना, इसे भी तो कट ही जाता है लास्ट में, माइनस। अब आर से चलना, आर से, तो आधार तब 5 है बाबू, और लाम तब 12 है। हाय रे है, तो मूर्खे ना बना रहा है, प्लसवा माइनसवा करके लड्डू लावेला इतना मेहनत करा रहा है ना, जो कि गलत बात है कि ना है। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है बनाना ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पास करना जरूरी है। चलिए, अगला प्रश्न इसी तरह से देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, क्या बोलेगा, जो इसको बोलना होगा वही ना बोलेगा। देखो क्या बोलता है बाबू, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बोलता है कि यदि, हाँ, बहुत लचीला प्रश्न है जी। तीसरा नंबर, ध्यान देना, यदि साइन ए बराबर में हम 3/4 तोहरा दे दिलियो है, तो तू हमरा एगो काम करहू ना कि कॉस ए और टाइन ए का मनवा निकाल के देखू ना। ये सब प्रश्न में बार बार पूछा जाता है जी, इतना बार पूछा है ना कि एकदम गिनहा दिया है, जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसलिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, बोला हमको कुछ कि टाइन ए का मान हम 3/4 दे दिए हैं, तो कॉस ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल है, यही ना है, बढ़िया से देख लो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तक मास्टर बाकी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। चलो ध्यान दो आप,
ध्यान देना। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो लंब दिया हुआ और जो 4 है वो कर्ण, यानी इंग्लिश में P बटा में H, यानी कि लंब जो है P जो है 3 है, H जो है 4। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुजवा बना लेंगे। कोची बना लेंगे? त्रिभुजवा बना लेंगे। इसको मान लो A, इसको B, इसको C। ये हमको नहीं फरमाया है कि B समकोण है, C समकोण है, D समकोण है, ये सब हमको नहीं बताया है। ठीक है, तो अपना मन से हम मान लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखो साइन ए से चलना है तो लंब, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। ध्यान देना एकरे में गड़बड़ी होगा। कैसे किए ध्यान दो, ए से न चलना बाबू, तो लंब, तो ए के सामने वाला भुजवा ये लंब होगा ना, और कर्ण तो बेचारा कभी बदलवे नहीं करता था, कर्ण तो चारे रहेगा। तो हमको लंब इसमें से निकालना है आगे। तो लंब बराबर, यानी हम बोल सकते हैं एगो फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो एच के जगह 4 तो 4 के स्क्वायर कर दो, पी के जगह कुछ ना है तो पी के स्क्वायर, बी के जगह बाबू 3 है तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 चौके 16 और 3 किया के 9, डायरेक्ट कर दें और इधर घटा दें 9। हाँ बड़ी तेज मार रहे हो। तो 16 में से 9 जगह बाबू 25, मारेंगे ना तो गर्दावा उड़ा देंगे, 7 ना बचेगा जी। 16 में से 9 जगह था 7। ठीक है जी, तो ये आया पी स्क्वायर, लेकिन हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल पी चाहिए बाबू। तो पी बराबर √7, यही होगी आपका आंसर। गलत बात, ई वाला आया मनमा 7। ठीक ना, जरा पढ़ो ध्यान से, ठीक ना। हाँ अब देखो हमको निकालना है कॉस से, तो कॉस के फार्मूला कुछ होता आधार बटा में बाबू कर्ण। अब फार्मूले ना याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें मास्टर वाक्य का गलती है? कुछ गलती है नहीं। चलिए अब देखो बाबू, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार ए से चलेंगे तो ये तो लंब हो गया, आधार कितना हो गया √7, और बटा में कर्ण कितना बाबू 4, तो 7 बटा 4 इसका आंसर हो गया। tan का लंब बटा में कर्ण होता है बाबू, लंब बटा में कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा में आधार होता है, तुम भी कर्ण बोल रहा है, कर्ण 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 बोल रहा है, कर्ण तो भूलवे नहीं करता है ना। चलिए तो लंब ए से चलेगा बाबू, ध्यान दो ए से चलेंगे तो ये हो गया लंब, 3 हो गया लंब, आधार कितना हो गया √7 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया जो हमने समझाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से बाबू अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में ना कैसे आती जी, हम पढ़ाई और समझ में ना आता है, मैथ में एकदम मास्टर बनाना है चाहे जो हो जाए, है ना। तो बोला अपने को हम मास्टर बने हैं, है ना, 10-20 गो सब्सक्राइबर लेकर के बहुत उछल रहे हैं, कूदक रहे हैं। अरे बाबू 10-20 गो अभी ना सब्सक्राइबर हुआ है, अगर रेगुलर हम वीडियो डालेंगे ना तब बहुत सारा सब्सक्राइबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि तुम वीडियो को देख रहे हो, तुम भी सब्सक्राइब किया होगा, हमको भरोसा है। चलिए अगला देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न एकदम हलवा, एकदम शानदार जबरदस्त, और ये हमेशा पूछा जाता प्रश्न है बाबू, पूछे जाने वाले हमेशा प्रश्न है। चौथा नंबर बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर है बाबू 8। तो हमसे पूछा कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। हाँ कितना ललिया पपुआ क्वेश्चन दे दिया है कि समझ में नहीं आता है। आता है बाबू, देखो क्या बोला कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो इतना का मान निकालो। तो सबसे पहले एकरा आगे हल करो, ठीक है ना, ये अपने आप में रॉड है, रॉड बदमाश है, तो इसको सीधा करो। तो कॉट ए बराबर बाबू 8 बटा में इधर गुना में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 15। अब ये वो एकदम लकीर खींच करके बना दो समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा बाबू। ठीक है, कॉट थीटा वाला कुछ होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है बाबू। तो ए से चलेंगे, तो ए से चलेंगे तो ये तो लंब हो गया, तो आधार ये हो गया और लंब ये 15 हो गया। फिर से हमको कर्णमा निकालना है ना, तो फार्मूला लगाओ एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एच के स्क्वायर बराबर में पी के जगह कितना बाबू 8 के स्क्वायर और प्लस 15 के स्क्वायर। हाँ या ना जी बिल्कुल। एच के स्क्वायर 64 हो गया प्लस में 225 हो गया। तो एच के स्क्वायर बराबर में 64 25 जोड़ेंगे 5 4 9 और 2 6 और 2 8 2। तो एच अगर निकालेंगे बाबू तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 289, और एच बराबर 289 के वर्गमूल 17 होता है। तो एच के जगह 17 आ गया, कोई खतरा नहीं ना, नहीं। चलिए
अब हमको निकालना है बाबू साइन ए। हमको क्या निकालना है? साइन ए निकालना है बाबू। तो साइन ए कैसे निकलेगा? तो ध्यान दो, साइन ए फार्मूला का होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब के जगह ए से चलेंगे तो ए से लंब कितना? 15 और कर्ण कितना? 17, जो कि टेढ़िया है, कभी नहीं बदलता। तो ये हो गया आंसर। सेक, सेक के उल्टा कौस होता है बाबू, है ना? तो कौस के आधार बटा में कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार। हाय रे हाय, कर्ण बटा आधार होगा बाबू इसका। तो कर्ण कितना होगा? 17, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा, ए से चलेंगे तो लंब हो गया, आधार कितना हो गया? 8। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई लोचा, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, 5 नंबर प्रश्न। शायद आज 5 तक बतावेंगे, ठीक ना? अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे 8.1, ठीक ना? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है अंदर से, ठीक ना? गर्मी लग रहा है। चलिए गर्मी लग रहा है इसलिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि 5 तक प्रश्न हम करवाएं, है ना? चलिए, सेक 1 थीटा बराबर हा सेक थीटा बराबर है बाबू 13/12। तब बोरा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर दे दिया है इतना, तो जितना भी बाकी है ना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, तो 6 गो में एगो दे दिया है, तो 5 गो निकालना है, तो उसको निकाल देते हैं एकदम आराम से, ठीक ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो दिया गया है उसको ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है, अभी हिसाब किताब हम लगाते हैं। ध्यान देना, ए बी सी, यहाँ पे थीटा मान लो बाबू, ठीक है? सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? देखो ऐसे याद नहीं रहेगा ना, तो अपोजिट देखना, सेक को उल्टा पूछिए तो कॉस, कॉस थीटा आधार बटा का, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार है बाबू, कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण मतलब एच, आधार मतलब बी, है ना? तो एच बटा बी, तो एच कितना है? 13, अब बी कितना है बाबू? 12। हमको ये वाला निकालना है ना जी। चलिए, तो हम लिख सकते हैं एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। एच कितना है? 13, 13 के स्क्वायर कर देंगे। पी कितना है? पी तो निकाल ही के है। बी कितना है? 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे। 13 के स्क्वायर 169 होता है, पी स्क्वायर हो गया प्लस 12 के स्क्वायर 144 होता है बाबूआ। तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल पी चाहिए। घटावेंगे तो शायद 25 बचेगा ना, 9 में से 4 जाएगा 5 और 16 में से 14 गया 2, 25 बराबर में पी स्क्वायर आया। हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको उड़ा दीजिए, उड़ना ठंडा लग रहा है। तब पी बराबर निकल जाएगा कितना बाबू? 5 बराबर में पी। ये पी का मान निकल गया 5। अब आराम से सभी निकाल लो, एकदम बारी बारी से, एकदम हलवा तरह निकालना हो। देखो कैसे निकलेगा। सेक तो देवल है ये है, तो पहला साइन होता है, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है बाबू? 13, 5/13 हो गया। कॉस थीटा बराबर एक कॉस थीटा तो उल्टा ही हो जाते, एक पलट दो ना, तब 12/13 हो गया आंसर। tan थीटा निकालना है बाबू, tan थीटा बराबर कुछ लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर, तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, 5/12। देखो थोड़ा सा रेटिंग या ध्यान देना, ठीक ना? हाँ, अगला आता है cot थीटा, तो cot थीटा एक अपोजिट होता है tan का, तो ऊपर 12 कर दो, नीचे 5 कर दो, हो गया आंसर। 4 हो गया। एक और कुछ बची है जी, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा जो होता है ना वो साइन का अपोजिट होता है, तो ऊपर 13 कर दो और नीचे 5 कर दो, हो गया आंसर। समझ में आया? ये होता है पढ़ाने का तरीका और ये होता है पढ़ने का तरीका। अब आप लोग को क्या करना है कि हमने जो पिछला फॉर्मूला वाला जो वीडियो बनाया था बाबू, उस वीडियो को देख लेना है, कॉपी में उतार लेना है, उसके बाद उसको इतना रिवीजन करना है कि दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद इस चैप्टर को देखना है। हमने 1 से 5 तक बताया है बाबू। अगला प्रश्न अगला दिन बताएंगे। 1 से 5 तक के इतना रिवीजन कर लो, एक एक प्रश्न को 10 खवा बना लो। मैथ की जिम्मेदारी मेरे तरफ दे दो, ठीक ना? मैथ पूरा हम खत्म कर देंगे, भरोसा कीजिए एकदम बढ़िया से, क्योंकि हम बिहारी हैं, बिहारी पे भरोसा करना बनता है, ठीक है जी? हाँ, तो मैथ तो खैर पूरा खत्म हो जाएगा। 1 से 5 तक हमने बताया बाबू, उसको इतना रिवीजन करो ना, एक एक प्रश्न को 10 खवा बनाओ। जो कमजोर है, जो भोदा बच्चा है, उसके लिए बोल रहे हैं 10 खवा बनाओ, एकदम दिमाग में फिट हो जीता। और फिट हो जीतू ना तो आगे चल के कोई दिक्कत ना होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में एकदम आया होगा बेहतरीन तरीका से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।